वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा का महत्व समझाऊंगी। तो आइए जानते हैं। वैशाख, कार्तिक और माघ, इन 3 महीनों को पूर्णिमाएं, स्नान दान आदि के लिए अति श्रेष्ठ है। इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करना चाहिए। इन तिथियों में तीर्थों में स्नान करें और यथाशक्ति दान दें। वैशाख को उज्जैन में शिप्रा नदी में, कार्तिक को पुष्कर में और माघ में वाराणसी गंगा में स्नान करना चाहिए। इस दिन जो पितरों का तर्पण करता है वो अनंत फल पाता है और पितरों का उद्धार करता है। वैशाख पूर्णिमा को अन्न, सुवर्ण वस्त्र सहित जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को दान करने से व्रती सर्वथा शोक मुक्त हो जाता है। इस व्रत में सुंदर मधुर भोजन से परिपूर्ण पात्र, गौ, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को देवता और पितरों का तर्पण कर सुवर्ण सहित तिल पात्र, कंबल, रुई के वस्त्र, कपास, रत्न आदि ब्राह्मण को दे। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करे, भगवान विष्णु का निराजन करे। हाथी, घोड़े, रथ, धूत, धेनु आदि 10 धेनुओं का दान करे और केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, ककड़ी, बैंगन, करेला, कंदरू, कुष्मांड आदि फलों का दान करें। इन पुण्यतिथियों में जो स्नान दान आदि नहीं करते वे जन्मांतरों में रोगी और दरिद्र होते हैं। ब्राह्मणों को दान देने का तो फल है ही, परंतु अपने भाई, भांजे, बुआ आदि को तथा दरिद्र बंधुओं को भी दान देने का बड़ा पुण्य मिलता है। मित्र, कुलीन व्यक्ति, विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति, दरिद्र, आशा से आई अतिथि को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सीता और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जब वन में चले गए थे, उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में संकाशित कर दिया कि श्री राम के वन गमन में भरत ही मुख्य हेतु है। फिर जब वे ननिहाल से वापस आए और उन्हें सारी बात ज्ञात हुई तो उन्होंने माता को अनेक प्रकार से समझाया और शपथ ली, पर माता को विश्वास न हुआ। किंतु जब भरत ने कहा कि माँ, भगवान श्री राम के वन गमन में यदि मेरी सम्मति हो तो देवताओं द्वारा पूजित तथा अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली वैशाख, कार्तिकी तथा माघ की पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान के ही व्यतीत हो और मुझे निम्न गति प्राप्त हो। इस महान शपथ को सुनते ही माता को विश्वास हो गया और उन्होंने भरत को अपने अंगों में ले लिया तथा अनेक प्रकार से आश्वस्त किया। महाराज, इस तिथियों का महत्व, संपूर्ण महत्व कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बहुत संक्षेप में यह कहा था। इन तीनों तिथियों का जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण पात्र, छत्र आदि दान करने वाला पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त करता है।